न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धमकी भारत से भेजी गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मंसूख करवाने में भारतीय हाथ बेनकाब। धमकियां में ईमेल भारत से की गई। तहरीक-ए-लब्बैक, एहसानुल्लाह एहसान और हमजा अफरीदी के नामों से आईडीज बनाई गई। हमजा अफरीदी की आईडी से न्यूजीलैंड क्रिकेट को ईमेल में धमकी दी गई। ईमेल आईडी बनाने के 15 मिनट बाद ईमेल वीपीएन लगाकर भारत से भेजी गई। वीपीएन की लोकेशन सिंगापुर के लगाई गई। जिस डिवाइस से ईमेल की गई उसमें 13 ईमेल आईडीज हैं। तमाम आईडीज इंडियन फिल्म्स और ड्रामा के नामों पर बनाई गई। वेस्ट इंडियन टीम को भी एहसानुल्लाह एहसान के नाम से ईमेल की गई। वफाकी वज़रा हमले की धमकियों में भारतीय किरदार सामने ले आए। थ्रेड्स में इस्तेमाल होने वाली आईडीज की मजीद तहकीकात के लिए इंटरपोल से राबिता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का न्यूजीलैंड हुकूमत से टीम को मिलने वाले थ्रेट पाकिस्तान से शेयर करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी पर माजरत खाना रवैया न रखने की हिदायत। रमीज राजा से 1-on-1 मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टीम को इस नहज पर ले जाएं कि हर कोई उसके साथ खेलने को तरसे। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमेशा मुस्बत माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरें, अपने दिमाग से दौरे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मामला निकाल दें, अपना फोकस वर्ल्ड कप पर मरकूज रखें। वज़ीर-ए-आज़म ने 92 के वर्ल्ड कप की कहानी भी सुनाई। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों को ग्राउंड में जारिहाना हिकमत अमली अपनाने का मशवरा भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मान लिया कि असल जंग पंजाब में ही है। सूबे में बार बार की जाने वाली तब्दीलियों का दिफा अगले 2 साल अहम करार दे दिए। कहा असल चैलेंज नताइज देना और गवर्नेंस बेहतर करना है। 5 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा कि कितनी तब्दीलियां की। 2 साल में जोर लगाना है। हदफ हासिल कर लिए तो पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत मजीद मजबूत होकर आगे आएगी। इंतखाबी इस्लाहात और EVM पर ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए बोले कि करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले तब्दीली की मुखालफत कर रहे हैं। EVM पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का बड़ा मसला हल कर देगी। नून लीग की सदर मरियम नवाज ने कहा है कि 2018 में धांधली का नतीजा आज मुल्क और आवाम भुगत रहे हैं। नून लीग को तोड़ने, कमजोर करने और धांधली के बावजूद उन्हें शिकस्त हुई। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हारे, फिर भी 5 लाख वोट नून लीग को ही मिले। धांधली करने वाले भी हैरान हैं, इतना कुछ करने के बावजूद हमें इतने वोट कैसे पड़ गए। इदारों को भी चाहिए कि इनके दरमियान से हट जाएं। परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो तो लोग तो बदजन होंगे। मुस्लिम लीग नून महंगाई पर भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। चाहते हैं कि आवाम पहले तब्दीली का मजा चख लें। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का सहाफ़ी को जवाब। कहा मनफी हथकंडों के बावजूद मुस्लिम लीग नून आज भी सबसे बड़ी जमात है। बिलावल भुट्टो मेहनत करें, मुंतखब हों तो ज़रूर हुकूमत बनाएं। हुकूमत के मुश्तरका इजलास से पीछे हटने की शर्त पर ऑपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम की हामी भरी। स्पीकर ने ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तनाव पर पार्लिमानी कमेटी का दरमियानी रास्ता तजवीज़ किया। पार्लिमानी कमेटी बनाने के बाद हुकूमत मुश्तरका इजलास नहीं बुलाएगी। पार्लिमानी कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत ऑपोजिशन तफसीली मुशावरत होगी। ऑपोजिशन पार्लिमानी कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक अपनी तजावीज़ देगी। IMF प्रोग्राम की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। वजीर खजाना ने जिम्मेदारी आलमी इदारे पर डाल दी। कीमतें कंट्रोल करने के लिए फूड कंट्रोल इंस्पेक्टर्स का निज़ाम बहाल करने का ऐलान। शौकत तरीन ने कहा कि 4 करोड़ लोगों को कैश सब्सिडी दी जाएगी। तेल की कीमतें बढ़ने और गाड़ियों की दरामद से डॉलर महंगा हुआ है। डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है। तासुर मनफी होने से एक्सपोर्टर्स पैसा बाहर रखना शुरू कर देते हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को आटे, घी, चीनी और दालों पर सब्सिडी देगी। पाकिस्तानी बरामदात को यूरोप ने GSP+ का जो तरजीही दर्जा दे रखा है वो बरकरार रहेगा। यूरोपीय कमीशन का फैसला। GSP+ ममालिक के लिए 6 नई शराइत लगा दी गई। अपाहिज लोगों के हुकूक, चाइल्ड लेबर का खात्मा और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ शामिल। 8 घंटे प्लेन में बैठे रहे हैं और प्लेन में 8 घंटे बिठाने के बाद इन्होंने कहा कि ब्रिटिश एयरवेज ने कि हम यहाँ से फ़्लाइट कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपको हम टर्मिनल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे हमें उन्हें टर्मिनल में ट्रांसफ़र किया है। हमें लवारसों की तरह यहाँ पे छोड़ के और बिल्कुल चले गए हैं।
ब्रिटिश एयरवेज की इस्लामाबाद से लंदन की परवाज की ताशकंद में हंगामी लैंडिंग, खातून मुसाफिर की हलाकत पर तैयारा तकरीबन 19 घंटे पहले ताशकंद उतरा। रीफ्यूलिंग के दौरान फनी खराबी के बाद मुसाफिर रुल कर रह गए। एक बीमार मुसाफिर की बेटी की सोशल मीडिया पर हंगामी मदद की अपील, कई और मुसाफिरों का भी परेशानी का ऐलान। ब्रिटिश एयरवेज का मुतबादिल तैयारा भेजने का ऐलान, मुसाफिरों को लेकर नया तैयारा सुबह 3:35 पर रवाना होगा। उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तान के सफीर असद अली गिलानी ने जियो न्यूज़ को बताया कि ताशकंद एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिरों से राबता करके उनकी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार, इस्लामाबाद में डेंगू का एक मरीज इंतकाल कर गया। एक हफ्ते में डेंगू से जामहक अफराद की तादाद 2 हो गई। 24 घंटों में 17 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पानी के 48 कंटेनर्स में डेंगू लार्वा की मौजूदगी पाई गई। लाहौर में एक दिन में डेंगू के 126 और पंजाब भर में 131 मरीज रिपोर्ट। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में एक दिन में 273 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक की गई। सिंध में रवाम अब तक के डेंगू के 338 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। एक माह में नस्ला टावर खाली कराओ, गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची में नस्ला टावर गिराने का हुक्म बरकरार, नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। नस्ला टावर के वकील ने कहा कि विफाकी हुकूमत से जमीन खरीदी है, कब्जा नहीं किया। शाहराह फैसल पर ऐसी और इमारतें हैं। इसी तरह 23 प्लॉट्स और भी अलॉट किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया, आप बता दें नस्ला टावर 780 गज से 1121 गज का कैसे हो गया? जायजा लिए बगैर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो क्या पैसे हम दिलवाएंगे? सीनियर सहाफ़ी वारिस रज़ा गुलशन इकबाल में अपने घर पहुंच गए। KUJ के जनरल सेक्रेटरी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनको ले जाने वालों ने उनसे सहाफ़ती जिम्मेदारियों का पूछा। उनके कॉलम से मुतालिक पूछते रहे। ले जाने वालों ने आंखों पर पट्टी बांधी और नामालूम मकाम पर ले गए। कुछ देर पहले मुबीना टाउन थाने के पास छोड़ गए। सीनियर सहाफ़ी वारिस रज़ा को कराची के इलाके गुलशन इकबाल सहाफ़ी कॉलोनी से रात गए हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अरबों रुपए के फ्रॉड स्कैंडल के मुलजिम सैफुर रहमान नियाजी की अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया। सैफुर रहमान नियाजी को अहाता अदालत से गिरफ्तार करने वाले नैब एहलकारों की माफी की दरखास्त मुस्तरद। सैफुर रहमान नियाजी पर सोशल मीडिया पर कंपनियां बनाकर अवाम से 116 अरब रुपए बटोरने का इल्जाम है। नैब के मुताबिक मुलजिम का बज़ाहिर कोई कारोबार नहीं है। लाहौर में 15 साल के लड़के ने अपने 14 साला दोस्त को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने पकड़े जाने पर एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने दोस्त को ज़ेरे तामीर मकान में ले जाकर कत्ल किया, फिर खुद ही मसाजिद में इसकी गुमशुदगी के ऐलानात करवा कर वर्षा के साथ ढूंढता रहा। मुलजिम को लाश के पास पड़ी इसकी टूटी हुई एनेक्स से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उस लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी मकतूल से शादी तय थी। कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी, 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8%, मुल्तान में 5.5% और पंजाब भर में 5.7% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। 2333 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वैक्सीन लगवाओ या जेल की हवा खाओ, सक्खर में वैक्सीन न लगवाने वालों को गिरफ्तार किया जाने लगा। SSP सक्खर के मुताबिक मार्केट, शाहराहों और चौराहों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं। वैक्सीन न लगवाने वाले 100 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल मुंतकिल किया जाएगा। महकमा दाखिला का इंतजामिया को वैक्सीनेशन कार्ड्स की चेकिंग यकीनी बनाने का हुक्म। ज़वाबित पर अमल न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अलावा जुर्माने भी लगाने की हिदायत। नूर मुकद्दम के कत्ल के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज। नूर मुकद्दम के अहले खाना, रिश्तेदार, दोस्त, समाजी कारकुन फरजाना बारी और अदाकार उस्मान खालिद भट्ट की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगाए। कराची के मलीर कैंट को सफूरा चौरंगी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड से मुंसलिक करने वाली सड़क गायब। गड़े गुजरने वालों के लिए अजियत बन गए। पूरा कराची सर से पांव तक गंदा है, ये कराची शहर है।
ये शहर है ही नहीं, कचरा है। कराची में तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा सालाना अरबों रुपए मिलते हैं फिर भी कहते हैं पैसे नहीं हैं। एडवोकेट जनरल सिंध का रवैया देखें, सिंध हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों को सर्विस दें। अगर नहीं दे सकते तो जाएं, किसी और को आने दें। गुजर नाले और अंगी नाले और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध 1 साल में नाला मुतासरीन की बहाली यकीनी बनाएं। वज़ीर आला सिंध को इब्तदाई रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का मलबा हटाकर अलादीन बाग बहाल करने का हुक्म। कमिश्नर कराची ने अदालत में कहा कि मलबा हटाने के लिए सिंध हुकूमत से मामला दरकार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिया, मलबा हटाने के लिए 9 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। मलबा हटाकर पाक बहाल करें। सिंध हुकूमत को पाक की बहाली में ताउन की हिदायत करते हुए कहा कि अलादीन पाक की ज़मीन पर किसी किस्म की गैर कानूनी तामीरात नहीं होंगी। मुल्तान में पीरा गायब रोड पर गड्ढे में गिरने वाले 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सड़क के दरमियान अचानक गड्ढा पड़ गया। मोटरसाइकिल सवार मर्द, खातून और बच्चा गड्ढे में गिर गए। रेस्क्यू 1122 ने तीनों अफराद को बाहिफाजत निकालकर तिब्बी इमदाद फराहम की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर बैटल मैनेजमेंट का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ को एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट के तरीक़ेकार और मुकम्मल फ़ालियत पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस जदीद, इंतहाई दुरुस्त और मुहलिक लॉन्ग रेंज हथियारों का निज़ाम है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस की पेशा वराना महारत को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़्यादा मरबूत होने की ज़रूरत है। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका में इलाज के लिए मुंतकिली में ताख़ीर। CAA को अब तक एयर एम्बुलेंस से मुतालिक दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का कहना है कि डॉक्टर्स उमर शरीफ की तबीयत संभाले हुए हैं। एयर एम्बुलेंस आने में मजीद 1 से 2 रोज लग सकते हैं। $127 अरब रुपए के वाजिबात के तनाज़े पर सिविल एविएशन का PIA की एयरपोर्ट सर्विसेज रोकने का फैसला। 1 नवंबर से मुसाफिरों को सवार करने के लिए ब्रिज और तैयारों को पावर सप्लाई नहीं दी जाएगी। PIA के मुसाफिरों से एयरपोर्ट चार्जेस वसूल करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट PTI हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा है। ये मंसूबा शहर की 125 एकड़ प्राइम अराजी पर बनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिकायत के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें बरूए कार लाने की हिदायत कर दी। MQM पाकिस्तान का 25 और 26 सितंबर को अयाम हिजरत के नाम से मनाने का ऐलान। मुशायरे, मुकालमे और महफिल इज्तिमा समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का शेड्यूल जारी। रहनुमा MQM फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि महाजिर कौम किसी एक ज़मीन या एक खित्ते से ताल्लुक़ नहीं रखती। हमारे बुजुर्ग अपनी ज़मीन और सकाफ़त तर्क करके कायदे आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहकर आए। पाकिस्तान में कोरोना के दूसरे साल कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी आ रही है। ज़राई शोबे में बेहतरी भी मुआशी तरक्की की वजह है। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामिये के मुताबिक सनती, तामीरात, छोटी सनतों और सर्विसेज के शोबों में तरक्की का रुझान है। रवा साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होकर 8.9% हो गई। अगले साल भी पाकिस्तान की मईशत की बहाली का अमल जारी रहेगा। थर के सहरा में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। छाछरो, चेल्हार और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश का सिलसिला मजीद 3 रोज़ जारी रहने का इम्कान। पंजाब में इलाहाबाद, कसूर, हजरत शाह मुकीम, कंगनपुर और गिरदोनवा के देहात में बारिश। चूनिया में मूसलाधार बारिश से धान और मकई की फसलों को नुकसान। रायबंड में बारिश से गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर में हब्स, कराची में कल शाम तेज़ हवाओं के साथ मोतदिल और कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान।
पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर पैसेंजर सीट से गाड़ी ड्राइव करने वाला टिकटॉकर गिरफ्तार। मोटरवे पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो देकर कार्रवाई की। मुलजिम ने अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने वाली इस वीडियो के अलावा असलहे के साथ अपनी कई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तालिबान ने तर्जुमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब नामजद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब की दरख्वास्त। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की दरख्वास्त मुतल्लिक़ा 9 रुकनी कमेटी को भेज दी। तर्जुमान के मुताबिक कमेटी का पीर से पहले बैठक का इम्कान नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अवामी मकामात पर फेस मास्क की लाजमी पाबंदी में नरमी कर दी। अमाराती हुकाम के मुताबिक तिब्बी मराकज़, ब्यूटी सैलून्स, हुजाम की दुकानों, साहिलों, स्विमिंग पूल्स और अवामी मकामात पर दौरान वर्जिश मास्क हटाया जा सकता है। मास्क की पाबंदी में नरमी कोरोना केसेस में कमी आने पर की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में तमाम अवामी मकामात पर मास्क लगाने की पाबंदी आयद थी। जमात इस्लामी के बानी और आलम इस्लाम के अजीम मुफक्किर सैयद अबुल आला मौदूदी का 42वां यौम वफ़ात आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। सैयद अबुल आला मौदूदी ने दर्जनों किताबें तसनीफ़ की, इल्मी और फ़िक्री जद्दोजहद के ज़रिए इस्लाम की खिदमत की। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स सिंध भर में आम तातील। उसके आखिरी रोज़ लतीफ़ अवार्ड की तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। इंग्लैंड की ख़वातीन क्रिकेटर्स पाकिस्तान के हक में बोल पड़ी। इंग्लिश विमेन टीम की साबिक कप्तान शार्लेट एडवर्ड्स का इजहार मायूसी। कहा, पीसीबी ने पिछले साल इंग्लैंड के लिए बहुत कुछ किया, लगता है हम भूल गए। साबिक खिलाड़ी एबनी जोएल बोली, पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान अपने बेहतर हालात से निकलकर इंग्लैंड की मदद की, अब इसका जवाब देने का मौका था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान राबता। वेस्ट इंडीज़ के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू। सीईओ क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ जॉनी ग्रू का कहना है कि टूर के हवाले से पीसीबी से बात करते रहेंगे। दिसंबर में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा करना है। नेशनल T20 कप का आगाज़ कल से होगा। पिंडी स्टेडियम में तमाशाइयों के लिए 8 इंक्लोजर में नशिस्तें लगा दी गई। 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी। टूर्नामेंट 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा। ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलोचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में मुस्लिम फुटबॉल क्लब ने रियल हुदा को 3-0 से हरा दिया। एशिया घी मिल्स ने सिंध को 6-1 के स्कोर से आउट क्लास कर दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। उन्जा में गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग सीजन 3 का आगाज़ हो गया। फिर सुकून्स के दामन में एक हफ्ते तक 8 टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर कलंदर्स और कराची की निजी यूनिवर्सिटी के दरमियान मुआहिदा। लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स जल्द कराची में भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएगा। आकिब जावेद का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने 5 बरसों में कई बड़े नाम पाकिस्तान टीम को दिए। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना था कि लाहौर कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर पीसीबी की एकेडमी से ज्यादा अच्छा है। हैदर का फैसला क्या होगा? क्या मोहब्बत की होगी जीत? क्या बेचैन दिलों को मिलने वाला है करार? जानने के लिए देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल फतूर की आखिरी केस। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी का प्रोड्यूस किया गया ड्रामा जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।